बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी का शब्द है। बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से कहे हैं कि यह नर काया उत्तम काया श्रेष्ठ है, अनमोल है। इस नर काया को साध संगत जी उत्तम काया कहा गया है, श्रेष्ठ काया कहा गया है कि अमोलक है, अनमोल है। कह हरदेव बिना भक्ति के कुछ ना इसका मोल है। उत्तम तो है, श्रेष्ठ तो है कब? जब इसमें साध संगत जी भक्ति जुड़ी हो, जब साध संगत जी इसमें प्रेम जुड़ी हो, एकत्व जुड़ी हो, फिर जाकर यह साध संगत जी काया श्रेष्ठ हो सकता है, उत्तम हो सकता है। ऐसे नहीं तो इसका कुछ भी मोल नहीं। साध संगत जी देखे होंगे बहुत सारे नाना प्रकार के व्यंजन हमने बना रखा है, तरह तरह के व्यंजन साध संगत जी सजा रखा है बनाकर। लेकिन साध संगत जी उस व्यंजन में नमक ना पड़े तो क्या साध संगत जी उसमें स्वाद आएगी? साध संगत जी एक नमक न जाने उस सभी व्यंजन को फीका कर दिया, वो सभी व्यंजन साध संगत जी स्वादिष्ट नहीं रहे। तो उसी प्रकार से साध संगत जी दिखने में हम सभी मानव तो है, ये सुंदर काया तो है, लेकिन इस काया में भक्ति नहीं है, प्रेम एकत्व विवर्तन नहीं है, तो ये कोई काम का नहीं है। साध संगत जी, साध संगत जी संत महापुरुष समझाते हैं कि किसी भी सफ़ेद पाउडर को नमक या चीनी समझ लेना हमारी भूल है। किसी सफ़ेद पाउडर को हम यूं ही नमक या चीनी नहीं समझ सकते हैं। साध संगत जी, नमक होने के लिए उसमें साध संगत जी खारापन जरूरी है। अगर चीनी है तो चीनी होने के लिए साध संगत जी उसमें मिठास का गुण होना जरूरी है। तो आओ साध संगत जी विचार करें। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से लिखे हैं कि मानव जो मानव होता तो मिलता दृगार क्यों? अगर एक इंसान इंसान होता तो बार बार साध संगत जी संत महापुरुषों से इंसान होने के लिए क्यों कहते हैं? अगर मानव मानव होता तो धिक्कार क्यों मिलता? साध संगत जी अरे मानव तू मानव बन जा कहते बारंबार क्यों क्यों कहते हैं साध संगत जी के इंसान इंसानियत को धारण कर लो, ए इंसान इंसान बन जाओ, कुछ भी बनो मुबारक है लेकिन पहले इंसान बन जाओ, क्यों कहते हैं साध संगत जी? हम इंसान हैं लेकिन फिर भी हमें इंसान बनने के लिए क्यों कहा जा रहा है? साध संगत जी इसका एकमात्र कारण है कि हम अपने पथ से भटक रहे हैं। जिस पथ पर हमें जाना चाहिए था उस पथ से हम भटक रहे हैं, जिस पथ को अपनाना चाहिए था उस पथ को हम नहीं अपना पा रहे हैं। इसलिए साध संगत जी आज संत महापुरुष युगों युगों से हम इंसान को यही बात दोहरा रहे हैं कि इंसान इंसान बन जाओ। आज हम अज्ञानता में भटक रहे हैं। हमारा जो मूल कर्तव्य होना चाहिए था उस मूल कर्तव्य को हम नहीं अपना पा रहे हैं। इसलिए साध संगत जी संत महापुरुष इस धराधाम पर आकर हम इंसानों को साध संगत जी यही समझाते कि इंसान इंसान बन जा। आज साध संगत जी देख रहे हैं इस धराधाम पर साध संगत जी ये परमात्मा ने ये सुंदर रचना बनाई है, श्रेष्ठ रचना जो बनाई है, ये किस काम के लिए बनाई? साध संगत जी हमें अमन चैन शांति के लिए रहने के लिए साध संगत जी ये रचना परमात्मा ने बनाई है। लेकिन साध संगत जी क्या कर रहे हैं? हम आपस में ही तकरार कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, वैर ईर्ष्या तकरार कर रहे हैं। आओ साध संगत जी हम समझने की कोशिश करें, हम संत महात्माओं का संग करें, हम संत वचन को धारण करें, अमूलक वचन जो आए साध संगत जी उसको धारण करके हम अपने जीवन को आनंदित तौर पर जिए। साध संगत जी कहते हैं ना कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत महापुरुष के वजूद हैं, चरण धूल है इस धराधाम पर, इसलिए साध संगत जी धराधाम बचा हुआ है, नहीं तो साध संगत जी धराधाम भी नहीं बचता। साध संगत जी कहते हैं ना कि इस धरती पर स्वर्ग बसाने वाला भी इंसान है, इस धरती को साध संगत जी नरक बनाने वाला भी इंसान है। इंसान चाहेगा तो इस धरती को स्वर्ग बना देगा, इंसान चाहेगा तो इस धरती को नरक बना देगा। सब कुछ इंसान के हाथ में है। साध संगत जी, साध संगत जी परमात्मा तो सब कुछ देख रहे हो, हमारी लीला को देख रहे हैं। वो हमें इतनी सुंदर समझ बुद्धि विवेक रचना हर कुछ दे दिया है कि इंसान जाओ इस धराधाम को अच्छे तरीके से सजाओ, अपने मन बुद्धि विवेक को सजाओ, एक दूसरे के साथ प्रेम एकत्व अमन चैन के साथ जियो। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम भूल भुलैये में पढ़कर उस परमात्मा को भूलते चले जा रहे हैं। आओ साध संगत जी हम शुक्रगुजार करें, हम समझने की कोशिश करें, हम संत वचन को धारण करें, संत महात्माओं के अमोलक वचन को श्रवण करें, क्योंकि संत महात्माओं के अमोलक वचन ही हमें हर स्थिति परिस्थिति से बाहर निकाल देंगे। साध संगत जी हम हर स्थिति परिस्थिति
स्थिति से निजात पालेंगे, संत वचन को धारण करेंगे, तो ही साथ संगत जी हमें हर चीज़ मिलेगी, हमारे जीवन में आनंद आएगी, हमें साथ संगत जी हमारे जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। ऐसे नहीं तो हम भूलैये में भटक भटक कर अपने जीवन को यूँ ही बर्बाद कर देंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास भूल चूक के लिए आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।